नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं वही चैप्टर है अपना एट है, क्लास 12th है अपनी और सिलेबस टाइप है वो NCERT है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चैप्टर अपना जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहा है उसका आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो है 8.5। में स्टूडेंट्स क्या है, पहले मैं आपको वो विस्तार से बताता हूं। सुनिए मेरे वर्ड्स को। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ईश्वर की कृपा से, नॉट ऑफ प्राउड ऑफ की बात नहीं है, जो मैं आपको थीम बताता हूं, जो मैं स्कीम, जो मैं आपको हिंट्स देता हूं, आप उसको पकड़े काम करिए। मेरी गारंटी, सवाल कभी गलत नहीं जाएगा और 1/4 मार्क्स भी आपके नहीं कटेंगे। देखो यहां पर जो आज का टॉपिक रहेगा ना, वो उच्चतम और निम्नतम दो वर्ड पर डिपेंड है। आराम से निम्नतम, मैक्सिमम और मिनिमम, इन दो वर्ड्स पे डिपेंड है पूरा एक्सरसाइज 8.5। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, 101% श्योर है सही जाएगा। आइए बात करते हैं, यहां उच्चतम निम्नतम है क्या, मैक्सिमम मिनिमम है क्या, ये उस दिए गए फलन की कोटि है। कोटि मतलब उसकी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति उसकी प्रवृत्ति है, या उसको कहूं तो उसका नेचर है। ये वर्ड बहुत अच्छा रहेगा, आप तो बाकी सबको छोड़ो, ये याद रखो, उसकी कोटि या उसका नेचर कैसा है। हर फंक्शन का नेचर होता है। नेचर में से बात करूंगा मैं कि ये उच्चतम और निम्नतम नेचर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, फर्स्ट डे मतलब जब मैंने 8.2 स्टार्ट की तब मैंने आपको बताया था, उसी की चर्चा करता हूं। वो सिंपल सा आपको एक सवाल लेता हूं। मेरे पास एक f(x) = x + 2 मॉड्यूलस और -3, ये सवाल है। यहां कोटि, फलन की कोटि, फलन का नेचर, फलन की प्रकृति बड़ी अच्छा है। फलन की प्रकृति कैसी है, नेचर हो गया, इंग्लिश में उसको नेचर बोलते हैं। प्रकृति कैसी है, प्रकृति फलन एक तो ऐसा होगा जिसमें कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी रखो, हमेशा उसका मान घटता ही जाता है, घटता ही जाता है। कुछ भी रखो, मैं x का मान बड़े से बड़ा रखूंगा तो भी मान घटता ही जाएगा। सॉरी, एक तो ये नेचर हुआ। एक, मैं जैसे से x का मान बढ़ाता हूं उसका मान बढ़ता जाता है, x का मान फिर बढ़ाया, फिर फलन का मान बढ़ा, फिर x का मान बढ़ाया, फिर फलन का मान बढ़ा। एक ऐसा भी होता है, समझ में आ गई। एक तो ऐसा फलन का मान बढ़ाऊं, कितना भी बड़ा रखूं, कितना भी बड़ा रखूं, फलन का मान कम ही होता जाता है। एक ऐसा कि x का मान बढ़ाऊं, बढ़ रहा है। ठीक है, अब दोनों का मीनिंग समझिए। इस फलन में मैं x का कुछ भी रख दूं, धरती पर जितनी नंबर्स हैं किसी को भी रख दूं, इसका मान घटेगा नहीं बढ़ेगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा। इसमें देखिए, आप x में कोई भी रियल नंबर रख देना, सबसे बड़ा ग्रुप होता है
संख्याओं का मैथ्स में रियल नंबर्स, उसमें से कोई भी वैल्यू रख देना, इसका वैल्यू हमेशा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। सर जादू है क्या? अरे भाई ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मापांक फलन है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, ये मापांक फलन इसको धनात्मक बना देगा। आपने माइनस का 100 रखा, माइनस का 100 प्लस का 2 माइनस का 98, मॉड्यूलस ने मापांक ने प्लस का 98 बना दिया, बढ़ गया। आपने माइनस का 1000 रख दिया तो यह हो गया माइनस का 998, मॉड्यूलस ने बना दिया प्लस का 998। माइनस का 1 लाख रख दिया, फिर माइनस का 1 लाख प्लस का 2, तो यहां पर होगा 99,998। ये लो बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कम मान रख रहा हूं, मैं तो x की वैल्यू कम रख रहा हूं, माइनस में रख रहा हूं, पर फलन का मान बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्लस की रखूं, प्लस की 10 रखे 12 हो गए, 100 रखे 102 हो गए, 1000 रखे 1002 हो गए, 1 लाख रखे 1,02 हो गए, बढ़ ही रहा है, किसी में भी घट नहीं रहा। तो इसका नेचर कैसा होगा? बढ़ रहा है। तो इसका उच्चतम मान तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गुरुजी? 5 लाख रख दो, क्या 5 लाख सबसे लास्ट नंबर होती, उससे बड़ी नहीं होती? नंबर बड़ी रख रहे हो आप, लाख रख रहे हो 1,02, 5 लाख रख रहे हो, x का वैल्यू 5,02, 50 लाख रख रहे हो, x का वैल्यू 50,02, जैसे वैल्यू बढ़ रही है मान बढ़ रहा है। माइनस का आपने 5 लाख लिखा तो यहां पर हो गया अपने पास में 4,99,998, यानी मान बढ़ ही रहा है, कम थोड़ी हो रहा है। अब r है वो इनफाइनिट, माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, अनंत कहां तक है हमने देखा नहीं है, यानी मान बढ़ता जा रहा है, पर कहां तक बढ़ेगा उसका कोई आइडिया नहीं है। समझ में आ गई? कहां तक बढ़ेगा उसका कोई आइडिया नहीं। तो फलन की कोटि है वो उच्चतम कोटि का फलन है, और उच्चतम कोटि के फलन में उच्चतम मान कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। द नेचर ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नेचर का है, मैक्सिमम नेचर का है ये कौन? फंक्शन। नेचर है ये तो मैक्सिमम, वैल्यू थोड़ी है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू तो हम पता ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के फलन में हम लिखेंगे कि इसका उच्चतम मान तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, उच्चतम मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? उच्चतम मान नहीं ज्ञात कर सकते तो कहेंगे सर x इज इक्वल, यदि -2 रखा जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं। इसका सबसे कम मान कितना हो सकता है? x इज इक्वल 2 पर x प्लस 2 के मॉड्यूलस का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। किसके लिए? x इज इक्वल -2 के लिए। इसका जब मान न्यूनतम होगा तब फलन का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा? -3 होगा। जब इसका न्यूनतम मान 0 होता है तो फलन का न्यूनतम मान -3 होता है, और उच्चतम मान इस फलन का ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आ गया? यहां कोटि है, फलन का नेचर तो उच्चतम क्वालिटी का है, उच्चतम मान देने वाला है। फलन का नेचर तो उच्चतम मान प्राप्त करने, उच्चतम मान की ओर बढ़ रहा है, नेचर है, बट उच्चतम नेचर वाले फलन का निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं और निम्नतम नेचर वाले का उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं। ये ले लो, आ जाओ ये लो। इसके पहले क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया मैंने। क्या लगा? माइनस। अब ये हमेशा कुछ भी रखो घटेगा ही घटेगा, घटेगा घटेगा। कितना घटेगा मालूम नहीं, नेचर मिनिमम हो गए। तो जिसका नेचर मिनिमम है उसका मिनिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते। कुछ भी रखो घटते जा रहा है, कुछ भी रखो, प्लस की रखोगे इसमें x का वैल्यू तो भी घटेगा, माइनस की रखोगे तो भी घटेगा, घटता ही जा रहा है, कहां तक घटेगा मालूम नहीं, क्योंकि संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रखी जा सकती है। तो कितना कम होगा, न्यूनतम कितना होगा, वो तो मान नहीं ज्ञात कर सकते। कहते साहब फलन का नेचर मिनिमम वैल्यू का है, निम्नतम कोटि का फलन है। फलन कैसा है? निम्नतम कोटि का। निम्नतम कोटि के फलन का निम्नतम मान नहीं ज्ञात कर सकते, उच्चतम मान ज्ञात कर सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो गया? इसका उच्चतम मान ज्ञात हो सकता है। वो कितना? जब इसका वैल्यू 0 हो। इसका वैल्यू 0 कब होगा? x का वैल्यू जो -2 रखो तो इसका वैल्यू 0 हो गया। जब ये 0 है तो -3 इसका उच्चतम मान है। यानी
ये जैसे से x का मान बढ़ाएंगे घटना शुरू हो जाएगा। देखना घटना शुरू हो जाएगा, जहां से घटना शुरू होता है वो मैक्सिमम, जहां से घटना शुरू होता है वो मैक्सिमम, और जहां से बढ़ना शुरू होता है वो मिनिमम। उच्चतम कोटि के फलन का मिनिमम मान पता हो सकता है, निम्नतम कोटि के फलन का उच्चतम मान पता हो सकता है। देखिए इधर इधर देखिए, एक मैं बनाता हूं, ये एक मेरा पॉइंट है यहां पर, ये यहां से गिर रहा है और कहां तक गिरेगा, इनफाइनाइट तक गिरेगा। ये यहां तक बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। क्या आपने इनफाइनाइट देखे, ये तो माइनस में गिरेगा, यानी माइनस का इनफाइनाइट हो गया, और ये प्लस का इनफाइनाइट हो गया। क्या आपने दोनों वैल्यू देखी है, नहीं देखी, कितनी होगी नहीं पता। क्या इसका उच्चतम मान पता कर सकते हो आप, ये इसकी उच्चतम कोटि का फलन है, उच्चतम कोटि, कोटि की बात है, उच्चतम कोटि का फलन है, पर इसका उच्चतम मान पता नहीं कर सकते। देख लेना, उच्चतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये इसका कैसा मान हो सकता है, निम्नतम, और निम्नतम कौन सा होगा, जहां से बढ़ना शुरू हुआ था वो इसका निम्नतम मान कहलाएगा। और ये घटना शुरू हो गया तो इसका निम्नतम मान पता नहीं हो सकता, इसका कौन सा पता हो सकता है, उच्चतम मान। जिसकी कोटि उच्चतम होती है उसका निम्नतम मान पता कर सकते हैं, जिसकी कोटि निम्नतम होती, नेचर, उसका हम उच्चतम मान पता कर सकते हैं। फलन मैक्सिमम है या फलन मिनिमम है, फलन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, वो जरा देखिए। यहां पर आप वापस आ जाइए, ये कोटि की बात कर रहे थे, तो कोटि का जिक्र आपके अध्याय में अभ्यास में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया इसको विस्तार से। अब सिंपल वे की बात करूंगा वापस मैं आपसे। और वो सिंपल वे की बात ये है कि जिस फलन में, सिंपल अपनी भाषा में, जिस फलन में x का वैल्यू कुछ भी रखे उसका मान बढ़ता ही बढ़ता जाता है, उसका निम्नतम मान ज्ञात हो सकता है। और निम्नतम मान ज्ञात कौन सा होगा, जिस पर x वाले भाग का मान 0 हो जाता है। x वाले भाग का मान x बराबर -2 रखने पे हो रहा है, समझ में आ गया, तो इसका निम्नतम मान हो गया -2। कब, अभी, अभी कैसा है, उच्चतम कोटि का है, समझ में आ गया, फलन कोटि कैसी, उच्चतम है, मान कौन सा आएगा, निम्नतम आएगा। अब आप फलन कोटि कैसी है, निम्नतम है, मान कौन सा आएगा, उच्चतम आएगा। आ रही बात समझ में। अब आइए, ये तो ग्राफ वगैरह मैंने बनाया उसको ढंग से देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। अब हमारा सवाल संख्या 1 लेता हूं, 8.5 का सवाल संख्या फर्स्ट का भी फर्स्ट लेता हूं, वो है मेरे ख्याल से fx, इसको y बोल दो, fx नहीं बोलो तो y बोल दो, y = 2x क्यूब है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, -15x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 10 है मेरे ख्याल से। ओके, ये फंक्शन है और सवाल के ऊपरी पर लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट, याद रखना, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान ज्ञात करने। कोटि नहीं बतानी कौन सी कोटि का है, केवल उच्चतम मान और निम्नतम मान पता करने। पहले कौन सा है वो देखिए। यदि फलन दिया जाए और अवकलज के अनुप्रयोग से निम्नतम और उच्चतम मान ज्ञात करने की बात हो तो कैसे करेंगे, सुन लेना, स्टेप्स पहले बोल रहा हूं फिर लिखूंगा। पहले दिए गए फलन का पहली दफा प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, हो गया इतना काम, प्रथम अवकलज ज्ञात करना है। फिर उस प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखना है। अवकलन करने में कुछ आएगा, 0 के बराबर रखा तो दो पक्ष हो गए, बायां और दायां समीकरण बन गया, x का मान ज्ञात करेंगे। x के मान 1 आए, 2 आए, 3 आए, जो भी आएंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना काम। पहले फलन होगा, अवकलन किया, 0 के बराबर रखा, x का मान ज्ञात किया। 4 पॉइंट हो गए, फलन, प्रथम अवकलन, 0 के बराबर x का मान ज्ञात किया। फिर पांचवा काम क्या है,
उस पहली बार अवकलन करने पर फलन का अवकलन पहली बार अवकलन करने पर जो प्राप्त हुआ उसका पुनः दूसरी बार अवकलन करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पता करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में जो आपने मान निकाले एक्स के वो उठा के रखेंगे बारी बारी से, सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। याद रखना, फलन प्रथम अवकलज x 0 के बराबर x का मान, फिर प्रथम अवकलज का पुनः एक बार अवकलन करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पता करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में जो x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी वो इसमें रखेंगे। दो है तो दोनों को बारी बारी से रखेंगे, पहली रखी फिर दूसरी रखी, तीन है तो तीनों को रखेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू रखेंगे x की और उसका मान ज्ञात करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का मान यदि पॉजिटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव का मान क्या आया हमारे पास, सेकंड जो डेरिवेटिव है उसका मान यदि पॉजिटिव आया, प्लस में आया, तो कह देना फलन निम्नतम कोटि का है। प्लस में आए तो निम्नतम कोटि का है और माइनस में आए तो उच्चतम कोटि का है। ये गुरुजी उल्टी बात कर रहे हो। प्लस में आए, सेकंड डेरिवेटिव का मान प्लस में आए तो फलन निम्नतम, फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। कोटि नहीं, सॉरी माफी चाहता हूं, कोटि नहीं बोला, कोटि नहीं था वो। यदि सेकंड डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आए तो निम्नतम मान ज्ञात हो सकता है। सेकंड डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आए तो फलन का निम्नतम मान ज्ञात हो सकता है, और सेकंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए तो उच्चतम मान ज्ञात हो सकता है। वापस सुन लेना, सेकंड डेरिवेटिव प्लस का आए, धनात्मक आए तो निम्नतम मान ज्ञात हो सकता है। गुरुजी कैसे समझाना है एक बार। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब उसका मान बढ़ता ही जा रहा है, कहां तक बढ़ेगा ये मालूम नहीं, तो कोटि तो उच्चतम होगी। और अभी मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था, उच्चतम कोटि वाले का निम्नतम मान ज्ञात हो सकता है। समझ में आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए उसका निम्नतम मान ज्ञात हो सकता है, और सेकंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए, माइनस में आए तो उसका उच्चतम मान ज्ञात हो सकता है। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऋणात्मक माइनस का आने का मतलब वो घटता ही जा रहा है, कहां तक घटेगा पता नहीं, क्योंकि x का मान तो अनंत तक रख सकते हैं, कहां तक घटेगा ये तो पता नहीं, पर जहां से घटना शुरू हुआ वो उसका उच्चतम मान। देखो यहां से गिरावट शुरू हुई, ऐसे गिरावट शुरू हुई तो ये उच्चतम, बढ़ना शुरू हुआ तो निम्नतम। यानी सेकंड डेरिवेटिव प्लस का आया तो निम्नतम, सेकंड डेरिवेटिव माइनस का आया उच्चतम। समझ लो वापस, सेकंड डेरिवेटिव प्लस का आया निम्नतम, सेकंड डेरिवेटिव माइनस का आया उच्चतम। ओके, ये तो स्टेप्स थी, 5 स्टेप वापस बोल दूं। फलन प्रथम अवकलज 0 के बराबर x का मान, और x का मान उठा के सेकंड डेरिवेटिव में रखना है, और फिर सेकंड डेरिवेटिव का मान चेक करना है, प्लस में है तो निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हो, और माइनस में आया सेकंड डेरिवेटिव तो उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हो। ये थी मैं आज की सब अभ्यास की, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने बोला उतना याद रखना, मेरी गारंटी है 1% भी सवाल गलत नहीं जाएगा। आगे आ जाइए, मैं एक सवाल करके बता दूं आपको। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, ये हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब यहां लिखना जो मैं लिख रहा हूं, फलन के चरम मान हेतु। आप सुनना सरकार अच्छी तरह से, चरम मान कौन से होते हैं, फलन के लिए x की वो वैल्यू जिनको प्रथम अवकलज में रखने पर प्रथम अवकलज का मान 0 आ जाता है। x के वो मान जिन पर प्रथम अवकलज शून्य हो जाता है उन्हें चरम मान कहा जाता है। तो चरम मान के लिए क्या आएगा, dy बाई डी एक्स 0 होता है, यहां पर क्या हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल 0। यहां 6 क्या आ गया कॉमन, 6 कॉमन आया तो हो गया x² माइनस 5x प्लस, सॉरी 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर, हाँ सॉरी यहाँ सही है, 5x आएगा, यहाँ 6 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू पता करेंगे तो 6 तो चलाएगा 0 में,
ये आ गया, एक तो x माइनस 3 आ गया, एक x माइनस 2 आ गया। यहां पर मान निकाल देंगे हम, या तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, और या फिर x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। दो वैल्यू आ गई। अब इसको आप हमेशा समीकरण 1 डाल देना, प्रथम अवकलज को समीकरण 1 डाल देना। लिखना समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करने का, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सबको पता है। ये हो जाएगा 12x और माइनस 30। अब पहले x बराबर 2 पे ज्ञात करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू x बराबर 2 पर कितना आता है ज्ञात करेंगे। 12 गुणा 2 माइनस 30 बराबर माइनस का 6 आया, माइनस क्या है 6, यानी कैसा आया, नेगेटिव आया मान, जो अपन ऐसे नेगेटिव IV और नेगेटिव, ठीक है। ऋणात्मक आया, लो सिंपल सी भाषा में लिख दूं, ऋणात्मक आया। ओके, मैंने कहा था सेकेंड डेरिवेटिव, यहां लिख देना, थोड़ा और लिख दूं भाषा में, आप कहेंगे चूंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किस पर, x इज इक्वल टू पर लेस देन 0 है, 0 से कम ऋणात्मक है, आता है फलन का उच्चतम मान, उच्चतम मान, यानी फलन की कोटि तो निम्नतम कोटि का है, पर मान कैसे ज्ञात होगा, उच्चतम मान। और उच्चतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, फलन में x बराबर 2 रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इस फलन रखेंगे, फलन बड़ा है, इतनी सी जगह अपने है बोर्ड में, तो इसमें मैं लिख नहीं सकता, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दे लें आप। 2 x की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 2 प्लस का 10, ये 8 हो गया, 8 दूना 24 हो गया, और ये 4 15 चौक 60 हो गया, 36 दूना 72 हो गया, प्लस 10 हो गया, ये प्लस के हो गए 82 82, और ये 106 हो गया, 106 में से ये गया अपने पास में 60, तो 46 बच गया। वापस चेक कर लेते हैं एक बार, ये 72 76 सॉरी 82 86 106, और ये गया तो 46 बच गया। ये फलन का उच्चतम मान हो गया, किस पर, x बराबर 2 पर, यानी x बराबर 2 पर फलन का मान उच्चतम प्राप्त होता है, और वो कितना है, 46 होता है। अब 3 रखेंगे इसी तरह, ध्यान देना, आगे जगह नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा पर समझा रहा हूँ। x का वैल्यू 3 रखेंगे इसी तरह, सेम टू सेम, यहाँ 12 इंटू 3 12 36, 36 माइनस 30 प्लस 6 आ गया, पॉजिटिव आएगा, तो कहते हैं ना कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल 3 पर बड़ा है 0 से, अतः फलन का निम्नतम मान, और यहाँ पर फलन में एक सी जगह 3 रख देंगे और वो निम्नतम मान ज्ञात कर देंगे। ये स्टूडेंट्स पूरे एक्सरसाइज में ये चलेगा, और अब यहाँ नहीं 8.5 में और 6 में भी कंटिन्यूसली ये चलेगा, तो ये थीम, ये स्टेप्स याद रखें। 8.5 में अपने पास सवाल में बात कर लूंगा आपको, पहला इसी तरह करना है, दूसरा लैंग्वेज की तरह करना है, जो मैंने एग्जांपल दिया था याद करो, अभी एग्जांपल था ना अपने पास में मॉड्यूलस x प्लस 2 वाला, याद है, तो यहां लैंग्वेज लिखनी है, तो दूसरे की सबकी लैंग्वेज आपको लिखने की कोशिश करनी है। जो नहीं आए मेरे से आप पूछनी, आप सोचे अपने दिमाग में कि इसका मिनिमम है कि मैक्सिमम है कि क्या, इसकी वैल्यू रीजन क्या होगा, वो कारण सहित इसका उत्तर लिखना है। तीसरा सवाल थर्ड में क्या है कि निम्नलिखित फलनों के दिए गए अंतराल में अधिकतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स मैं आपको याद रखने के लिए बता दूं, बहुत गहराई की अंदर की बात है, जिस भी फलन के आगे बड़ा कोष्ठक दिया हुआ मिले
और बड़े कोष्टक में एक निम्न सीमा होती है, कोमा के बाद एक उच्च सीमा होती है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। और उस अंतराल में फलन का निम्नतम और उच्चतम मान के लिए बोले तो 100% वो निम्नतम उच्चतम नहीं होते हैं, वो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान होते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होते हैं। तो सर उनको कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है, इसी तरह फलन का पहली दफा अवकलन करना, 0 के बराबर रखना, x के मान निकालना। जैसे x के अपने पास 2 मान आए, प्लस का 2 और प्लस का 3। सपोज इसके आगे जो अंतराल होता वो 1 से 5 होता, तो हमारे जो दोनों उत्तर आए वो भी इसके बीच के ही। समझ में आ गई? तो 2 मान तो हमने निकाल लिए, 2 मान पहले से दे रखे थे। मान कितने हो गए साहब? 4 हो गए। मान कितने हो गए साहब? 4 हो गए। ये चारों मान जो हमारे निकले हैं इसका डबल डेरिवेटिव नहीं करते हैं। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम में डबल डेरिवेटिव नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जिसके आगे बड़ा कोष्टक दिया जाए वो होता है निरपेक्ष उच्चतम। जगह थोड़ी यहां पड़ी, यहां लिख रहा हूं। जिसके आगे बड़ा कोष्टक तीसरे सवाल में दिया हुआ पड़ा, चेक कर लेना। जिसके आगे बड़ा कोष्टक दिया जाता है और उस अंतराल में आपको उच्चतम या निम्नतम, मैक्सिमम या मिनिमम पता करने के लिए बोलता है, तो वो एक्चुअल में निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम होता है। एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है। ओके, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है। वो कैसे ज्ञात होता है? तरीका वापस सुन ले। वैसे ही फलन जो तीसरे प्रश्न में जितने फलन मिले उन सबका पहले दफा अवकलन करना है, 0 के बराबर रखना है, चरम मान ज्ञात करने, 1 आए, 2 आए, 3 आए, वो मान इसके बीच के होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर माइनस का 2 आता तो माइनस का 2 इसके बीच का नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं होता। कौन होता? 3 ही काम का होता। तो 3 वैल्यू होगी, 1, 3, 5। ये तीनों वैल्यू उठा उठा के फलन में रखनी डायरेक्ट। याद रखना ये बात अच्छी तरह स्टूडेंट्स कि निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम, हमारी किताब में निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस बात के लिए कि जिसके आगे बड़ा कोष्टक ऐसा मिल जाए वो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम के सवाल होते हैं, उनमें डबल डेरिवेटिव कभी नहीं होता है। समझ में आ गया? केवल जिसके आगे ये बड़ा कोष्टक नहीं मिले और सवाल के आगे कोई अंतराल नहीं मिले, फिर आपको मिनिमम और मैक्सिमम पूछे, तब वहां डबल डेरिवेटिव करना है। जिस सवाल के आगे बड़ा कोष्टक मिले उसमें डबल डेरिवेटिव नहीं करना है। पहला अवकलज करना है, x के मान निकालने, वो x के मान हमारे अंतराल के बीच के हैं, जो मान उनको काम में लेना है। जैसे यहां पर अभी दोनों मान इसके बीच के हैं, 1, 2, 3 और 5। ये चारों मान बारी बारी से आप फलन में रखेंगे और इस फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो 4 वैल्यू रखोगे x की तो फलन के उत्तर भी 4 आएंगे। उन चारों में से जो सबसे बड़ा हो उसे निरपेक्ष उच्चतम मान कहेंगे, जो छोटा हो उसको निरपेक्ष निम्नतम मान कहेंगे। समझ में आ गई? चारों वैल्यू फलन में रखनी है। याद रखना कहां कब वैल्यू किस में रखी जाती है। ठीक है? जिसके आगे अंतराल नहीं हो उसमें तो डबल डेरिवेटिव में x का मान रखा जाता है, ऐसे डबल डेरिवेटिव में रखा जाता है। जिसके आगे अंतराल नहीं हो और अंतराल हो उसका डबल डेरिवेटिव होता ही नहीं, उसमें सारी वैल्यू फलन में रखी जाती है और फलन के मान ज्ञात किए जाते हैं। यदि वो मान, उन मानों में जो मान सबसे छोटा है उसको निरपेक्ष निम्नतम और जो सबसे बड़ा उसको निरपेक्ष उच्चतम, यानी निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम वाले सवालों में उच्चतम भी ज्ञात होता है और निम्नतम भी ज्ञात होता है। पर बाकी जो अभी डबल डेरिवेटिव वाले सवाल हैं उनमें या तो निम्नतम आएगा किसी पर या उच्चतम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार बोर्ड पे गौर से देख ले। आज का टॉपिक था हमारा कि मैक्सिमम और मिनिमम पे हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, और एक्सरसाइज 8.5 है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 8 का ये पोर्शन चल रहा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा ले चलता हूं एक सवाल पे आपको, वो देखिए।
एक सवाल है, y इज इक्वल साइन 4x प्लस 1 है, प्लस 5 लिखता हूं, कुछ भी लिखा हो सकता है, ये सवाल मेरी किताब में पढ़ा, इसका एक अंतराल नहीं है, इसको मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है, अवकलन करना ही नहीं है इसका। क्यों नहीं करना गुरुजी? बिना अवकलन के पता चल रहा है आपको 101% पता है कि साइन और कोस का कम से कम मान -1 हो सकता है, अधिक से अधिक मान +1 हो सकता है, न -1 से कम होगा न +1 से ज्यादा होगा, चाहे x का वैल्यू कुछ भी रखो। समझ में आ गया? आप कहेंगे कि चूंकि x बिलोंग्स टू r के लिए कोई भी वैल्यू रख देना, साइन 4x का निम्नतम मान -1 है, और जब इसका मान -1 है तो फलन का निम्नतम मान f y बराबर -1 + 5 बराबर 4 होगा। और दूसरा, ये फर्स्ट स्टार है, दूसरा सेकंड स्टार में देखो कि चूंकि x बिलोंग्स टू r के लिए, मैंने ऊपर वाले में लिए वर्ड नहीं लगाया, देख लेना, क्या होगा, साइन 4x का जो उच्चतम मान है, उच्चतम मान +1 है, तो फलन का उच्चतम मान y बराबर +1 और +5 तो उसमें पढ़ा ही था, तो क्या हो गया बताओ, 6 होगा। ये भाषा होगी, ऐसे सवाल भी आते हैं, यहाँ साइन की जगह कोस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का हम काम करेंगे। स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, और इसमें से 101% 3 नंबर का सवाल आने के पूरे चांस बनते हैं। देखो, मैं चैप्टर के लास्ट में कल या परसों जो चैप्टर पूरा होगा मैं समरी बताऊंगा कि किस में से, हमेशा इसमें 4 तरह के सवाल मोस्टली बनते हैं, जो 2 सवाल आएंगे 3-3 नंबर के, जो 2 टॉपिक पिछले साल आ गए वो इस साल नहीं आएंगे, जो इस साल आ गए वो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, ऐसा रूटीन चलता आया है। आगे क्या हो वो तो ईश्वर की मर्जी, बट इस तरह के सवाल घूम घूम के आते हैं, 3-3 नंबर के 2 सवाल आते हैं, 6 नंबर का चैप्टर है। अच्छी तरह देखें, समझ में आया होगा, और टेस्ट की तैयारी करें, 101% टेस्ट की तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें। और हमारा टेस्ट है 13 मई को, चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास में, 1st, 2nd और 7th और 8th, और कैसे के सवाल आएंगे सारी मैंने एक बार आपको पूरी डिटेल बता दी थी, फिर आपको मैं मंगल या बुध को बता दूंगा पूरी डिटेल। अच्छी तरह तैयारी करें, 100% सबको टेस्ट में अपीयर होना है, अच्छा स्कोर लाना है, डेली वीडियो देखना है, होमवर्क करना है, मेहनत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।